प्रोग्राम रस्म सितम के साथ मैं हूं उरूज नासिर। आज हम जिस रस्म सितम पर बात करेंगे, इस पर दुनिया की हर मुहज़्ज़ब सोसाइटी को शर्मिंदा होना चाहिए। एक ऐसी रस्म सितम जो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के हर मुआशरे में पाई जाती है। जो मुआशरे खुद को ज़्यादा मुहज़्ज़ब कहते हैं, वहाँ भी हर 1 मिनट बाद ख़वातीन इस रस्म सितम की भेंट चढ़ जाती हैं। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने मुआशरे की, क्योंकि दूसरे क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं ये हमारा मसला नहीं है। अगर हमें सरोकार है तो सिर्फ अपने मुआशरे से। हम बात करेंगे रेप जैसी घिनौनी रस्म सितम पर। तो आइए सिरे ढूंढते हैं। ह्यूमन राइट्स और ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2008 में 174 केसेस ऐसे हुए जिनमें रेप के बाद कत्ल भी किया गया। गैंग रेप के 249 और रेप के 165 केसेस हुए। इन अदाद-ओ-शुमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये उन केसेस पर मबनी है जो रिपोर्ट हुए। बहुत से केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। इसकी वजह क्या है? एक तो जो औरत होती है वो खुद इस बात से इतना सहम जाती है कि वो बताने के लिए तैयार नहीं। घर वाले उससे ज़्यादा घबराते हैं। अगर अनमैरिड लड़की है कि इसकी शादी नहीं हो सकती, अगर मैरिड औरत है तो उसका खामंद उसका साथ छोड़ देने को तैयार होता है। तो हमारी जो सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं, सबसे तो बड़ी ये बात है कि यहाँ पे जिसके साथ इतना घिनौना जुर्म होता है वो बताने को तैयार नहीं होते। थोड़ी सी अगर फिगर्स की तरफ हम अगर नज़र डालें तो जो 2008 में जो रेप के केसेस रिकॉर्ड हुए थे, जो हमारे पास डेटा मौजूद है, वो 564 केसेस थे पूरे साल में। और इस वक्त की सिचुएशन ये है कि 2009 में जनवरी से लेकर जून तक की जो फिगर्स हैं वो हैं 406 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं रेप के, जो कि मुख्तलिफ अखबारों में उनकी ख़बरें छपी थीं और जो FIR दर्ज हुए थे। तो अब ये हम अगर कहें कि जी रेप के केसेस रिपोर्ट नहीं होते तो ये भी गलत है। चौधरी रशीद मेहर बख्श के घर होने वाली चोरी का मामला निपटाना चाहता है, लेकिन जिन पर चोरी का शक है वो उसके खास आदमी हैं। उसने मेहर बख्श को काफी समझाया, लेकिन मेहर बख्श अपनी जिद पर कायम रहा कि थाने जरूर जाएगा। देखो मेहर बख्शा, जब गांव की बात अंदर ही तय हो जाए तो जिद नहीं करनी चाहिए मेहर बख्शा। पर चौधरी साहब, नाइंसाफी तो नहीं ना होनी चाहिए जी। और देखो मेहर बख्शा, अगर तू थाने जाएगा ना तो कुछ नहीं हो बनेगा। ओए क्यों दुश्मनियां पालता है तू? और देख, अगर तू झूठी FIR दर्ज कराएगा ना तो जवाबन वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। मुझे परवाह नहीं है चौधरी साहब। ओए, जवान बेटी का बाप है, परवाह करनी पड़ती है। ज्यादातर रेप केसेस के पीछे जाती गुस्सा और अनाद छुपा होता है, और अपने मुखालिफ का सर नीचा करने के लिए भी उसकी औरतों को बेआबरू कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? जो मेजर फैक्टर है इस वक्त हमारी सोसाइटी में वो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, फ्यूडलिज्म है। और इस वक्त हमारी जो मेजॉरिटी है वो दही इलाकों में रहती है या रूरल कम्युनिटीज़ हैं। वहाँ पर मर्दाना जहनियत आपके सामने ही है कि जो इस वक्त फ्यूडल लोगों के जो माइंडसेट्स हैं, वो कुछ भी हो, औरत को नीचा, किसी को अगर मर्द को नीचा दिखाना है तो उसकी औरत के साथ उसकी तजलील करेंगे। तो ये हमारा एक सोसाइटी का एक किस्म का आप समझ लें टैबू बना हुआ है कि अगर आपने किसी को नीचा दिखाना है तो उसकी घर की औरतों को जलील करेंगे। मेहर बख्श के साथ भी ऐसा ही हुआ। मुखालफों ने उससे बदला लेने के लिए, उसे बेइज्जत करने के लिए इसी रस्म सितम का सहारा लिया।
आसिया के बाप का बदला आसिया को गैंग रेप करके लिया गया। 3 दिन तक उसके घर वाले उसको ढूंढते रहे और 3 दिन के बाद आसिया की बदकिस्मती का ये आगाज था। इस रस्म सितम ने आसिया पर अभी गम के क्या क्या पहाड़ तोड़ने थे, उनके सिरे ढूंढेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।